5 माह बाद कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 89 अमवात, कुल तादाद 8,487 हो गई। 2,885 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.58% हो गई। सबसे ज्यादा कराची में 21.80% केस रिपोर्ट। मीरपुर आजाद कश्मीर में 18, मुजफ्फराबाद में 16, पेशावर में 14, एबटाबाद में 13 और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन तेज। लाहौर में होटल, स्कूल, शादी हॉल और शॉपिंग मॉल सील। 21 गाड़ियां भी जब्त। पेशावर में अब तक एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 3,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। लाहौर में रैली निकालने पर मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर कट गई। थाना शाहदरा में दर्ज मुकदमे में दीगर लीगी रहनुमा भी नामजद। साउंड एक्ट, रोड ब्लॉक करने और इश्तियाल अंगेज तकरीर समेत दीगर दफात शामिल। लीगी कारकुनों के खिलाफ थाना बादामी बाग में भी पर्चा कट गया। मरियम नवाज कहती हैं इतनी एफआईआर काटी गई कि खौफ ही नहीं रहा। हुकूमत जाने वाली है, मुकदमात कहीं स्टैंड नहीं करते, तहरीक रुकेगी नहीं, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या रैलियां, हुकूमत के खिलाफ मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी? हतमी फैसले के लिए पीडीएम की सरबराही बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद रवाना। इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। 13 दिसंबर के बाद क्या करना है, फैसला आज पीडीएम इजलास में हो जाएगा। ये गवर्नमेंट जो है ये तो 2018 के इलेक्शन का असर है इस मुल्क पर। इनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। इस्तीफे एक संजीदा ऑप्शन है, वो एक हतमी फैसला होता है, तो इंशाल्लाह आज उस पर भी डिस्कशन होगी। इन्हें एनआरओ मिलेगा और ना ही हम इन्हें सियासी शहीद होने का मौका देंगे। वो सियासी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, जो कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन इन्हें जलसा करने से नहीं रोका जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन को एनआरओ मिलेगा, ना ही सियासी शहीद होने देंगे। ऑपोजिशन को झंडे और डंडे नहीं बंदे बताने की जरूरत है। इनको मालूम है इमरान खान की हुकूमत रही तो करप्शन का मौका नहीं मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कोरोना केसेस और अमवात में शिद्दत आ रही है, ऐसे में जलसे करना लोगों के कत्लेआम के मुतरादिफ है। ऑपोजिशन को सिर्फ अपनी चोरी बचानी है, चाहे लोगों की जानें चली जाएं। पीडीएम का लाहौर में जलसा रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, अदालत किस कानून के तहत जलसे रोकने का हुक्म दे सकती है। लाहौरियों ने मरियम नवाज को मामू बना दिया। रैली में निछावर किए गए नोट जाली निकले। मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि लाहौर में लोग सिर्फ फूल ही नहीं पैसे भी फेंकते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का तबसरा, कहा मरियम के फ़ॉन्ट जाली, नुमाइंदों के नोट जाली, अब्बा जी की रिपोर्ट जाली, चचा के सबूत जाली, इनकी सारी सियासत का रूट जाली। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट का सलमान शहबाज समेत दीगर शरीक मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। मफरूर मुल्जिमान की जायदाद जब्ती में ताखीर पर नैब से जवाब मांग लिया। एहतसाब अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात भी तलब। रिमार्क्स दिए, बताया जाए हमजा शहबाज के केस की बारी कब आएगी? 110 गवाहान के बयान कब तक रिकॉर्ड हो जाएंगे? पहले शहबाज शरीफ का ट्रायल होने दें। अगर शहबाज शरीफ बरी हुए तो हमजा भी बरी हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। वकील की अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, अगर आज जिरा नहीं हुई तो हक खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। आप हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही हैं। हम नज़रसानी अपील नहीं सुन रहे। बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। अदालती कार्रवाई का तरीक़ाकार होता है। इदारे के बारे में बात करते हुए एहतियात करें। जो निकात आप उठा रही हैं वो दिलचस्प हैं लेकिन अभी फ़ायदेमंद नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरीना ईसा को हिदायत। दरख्वास्त गुजार बोली, 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस को निकाल कर मेरे हुकूक मुतासर किए गए।
7 रुकनी बेंच के फैसले को 6 रुकनी बेंच कैसे कलअदम करार दे सकता है? मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। फंड्स की अदम फराहमी और महंगाई की सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन का पारा हाई। वजीर आला हाउस के बाहर धरना, एहतजाजी कैंप लगा लिया। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी सिविल एविएशन को डीजी का इजाफी चार्ज नहीं दे सकती। इंतहाई अहम रेगुलेटर बॉडी 2 साल से गैर फाल है। कौमी एयरलाइन की तबाही और मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन होगा? पार्लियामेंट में 262 पायलट्स के जाली लाइसेंस का बताया गया, मगर रिपोर्ट किसने दी किसी को नहीं पता। पायलट के लाइसेंस बहाली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। मुल्क में कोरोना के फैलाव और अपोजिशन की तहरीक रोकने पर भी मशावरत। मारूफ फिल्मी शख्सियत शेखुल हदीसुल तफसीर मुफ्ती जरवली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुफ्ती जरवली 3 माह से अस्पताल में जेर इलाज थे। पूरी जिंदगी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत काबीना का इजलास। 29 निकाती एजेंडे पर गौर। पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का उसूली फैसला। वजीर आला ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं 2021 के आखिर तक तमाम अजला में हेल्थ कवरेज शुरू हो जाएगी। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। न्यू टाउन थाने की हुदूद में दस्ती बम और असलहा से लैस भत्ताखोर बिल्डर को 50 लाख की पर्ची थमा गए। बिल्डर इमरान जमानी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। फैसलाबाद में कमसिन मुलाजमा सदफ पर तशद्दुद का केस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सदफ और मुलजिम मुनीर के पोते हमजा की हवालगी के लिए दरखास्त दायर कर दी। वालिदैन ने कमसिन बच्चे को दूसरों पर जुल्म और तशद्दुद करना सिखाया। दरखास्त में मौक़िफ़। स्कर्दू, सवात, कालाम और बडग्राम समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने कई फीट सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में दर्जा हरारत -10 और स्कर्दू में -7 तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में बारिश। शिमाली बलूचिस्तान में बादलों के डेरे। ठंडी हवाओं ने कड़ाके निकाल दिए। कराची में भी आज से साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान। रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी मुद्दत खत्म। मुद्दत में मजीद तोसी नहीं होगी। काबिल टैक्स आमदनी रखने वाले अफराद और कंपनियां कार्रवाई से बचने के लिए टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। FBI ने खबरदार कर दिया। अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदात में इजाफा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं हमारे बरामद कुरिंदगान के लिए ये बड़ी कामयाबी है। तवील इंतजार के बाद कौमी स्क्वाड मैनेज्ड आइसोलेशन से आज़ाद। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर खिंचवाई। स्क्वाड क्वींस टाउन पहुंच गया। कल से सीरीज की तैयारियां शुरू होंगी। T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया। सच्चे जज्बों और अछूते ख्यालात से उर्दू शायरी के दामन में मोती भरने वाले नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश है। नासिर काज़मी ने जो भी लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,220 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,621 रुपए 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 62 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, वाई न्यूज के साथ मैं हूं इर्जा खान और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।